हेलो स्टूडेंट्स, डी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। G20 एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए, और इस पर श्रवण कुमार ने कमेंट किया था। आज मैं इसी टॉपिक को लेकर अपना वीडियो बनाया है। तो क्या है G20, आइए हम लोग देखते हैं। G20 यानी ग्रुप 20। ग्रुप 20 ये फाउंड हुआ 1999 में, 1999 में ये फाउंड हुआ। इस ग्रुप 20 में 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन, यानी 19 कंट्रीज में जो डेवलप्ड नेशन है, बेसिकली यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इटली, जर्मनी, जापान, चाइना, रसिया, ये 19 कंट्रीज में ये हैं, प्लस यूरोपियन यूनियन में जितने भी मेंबर हैं वो लोग हैं, प्लस इस बार 2023 में दिल्ली में जो सबमिट हुआ उसमें अफ्रीकन यूनियन को भी इसका मेंबर बनाया गया। और अगला जो G20 का सबमिट है वो ब्राजील में होगा। तो क्या है थीम? बेसिकली जी इंस्पायर्ड है इंडियन कलर से, बेसिकली सेफ्रॉन, ग्रीन, व्हाइट एंड ब्लू। ये हमारे इंडियन फ्लैग में, तिरंगा में ये चारों कलर मौजूद होता है। कैसे मौजूद होता है? हमारा 3 तो कलर है, सबसे ऊपर पट्टी जो 3 है वो 3 तो कलर है ही है, सेफ्रॉन है, व्हाइट है एंड नीचे ग्रीन है, और बीच में ब्लू जो हमारा चक्र है वो ब्लू है। ये चारों कलर G20 के लोगों में मिक्स है, यानी अपने इंडियन फ्लैग से वो इंस्पायर्ड है। G20 बेसिकली आपने देखा होगा G20 के लोगो। G20 के लोगो में वो लोटस पर अर्थ है। लोटस पर अर्थ का मतलब क्या हुआ कि यहां पर यानी ग्रोथ, लगातार कंटिन्यूअस ग्रोथ करना है। एमिड चैलेंजेज, यानी चैलेंजेज होंगे, चैलेंजेज को पीछे करते हुए लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है। तो ये मेन फोकस है G20 का। G20 में 85% ग्लोबल जीडीपी है। 19 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन में 85% कंट्री इसमें जीडीपी वाले पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस ये 75% ट्रेड इनका वर्ल्ड के साथ है। जो हम G20 में इतने मेंबर हैं तो 75% ट्रेड पूरे वर्ल्ड के साथ करते हैं, और पूरे वर्ल्ड का 2/3 पॉपुलेशन इन्हीं सब में, तीनों में ये बिलोंग करता है। तो G20 में क्या थीम है? इस 2023 का थीम है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम यानी सब लोग कुटुंब के साथ रहें, सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी सभी एक ही अर्थ हैं, सब एक फैमिली के रूप में रहें और सभी का एक फ्यूचर हो, और सभी एक दूसरे के लिए भलाई के लिए काम करें, डेवलपमेंट के लिए वर्क करें। ये जो 2023 में जो सबमिट हुआ वो न्यू दिल्ली में 9 to 10 दिसंबर में यहां सबमिट हुआ, न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहां पर है? हर कंट्री का, हर ग्रुप का, ऑर्गेनाइजेशन का एक हेडक्वार्टर्स होता है, लेकिन इस G20 का कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है। क्यों नहीं है? जो जिस मेंबर में ये सबमिट होगा उस साल वही कंट्री का जो कैपिटल होगा वो इसका हेडक्वार्टर होगा। जैसे इस बार 2023 में दिल्ली में हुआ, इंडिया में हुआ G20 का समिट, तो न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर तो हुआ। अगले साल ब्राजील में होगा 2024 में, तो ये ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में इसका हेडक्वार्टर होगा। तो देयर इज नो हेडक्वार्टर्स एंड प्रेसिडेंसी इज रोटेटेड अमंग इट्स मेंबर्स। ये कोई हेडक्वार्टर्स नहीं होगा। जहां इस कंट्री का मीटिंग होगी, जहां सबमिट होगा, उस साल वही कंट्री उसका हेडक्वार्टर होगा। क्या क्या एजेंडा है? मेन एजेंडा इसमें फर्स्ट है ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरमेंट एंड एंटी करप्शन। ट्रेड, मैंने आपको बताया कि टोटल 85% जीडीपी
इनसे बिलोंग करता है और 75% वर्ल्ड का ट्रेड इनके साथ है। तो ट्रेड में जो एक वन फैमिली है, तो वन फैमिली में अगर ट्रेड होगा तो ज्यादा डेवलप होगा और ज्यादा एक सभी को फायदा होगा, सभी को प्रॉफिट होगा और सब लोग मिलकर काम करेंगे। ये इसका मेन थीम है ट्रेड। सेकंड, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज अब धीरे धीरे आप देखें कि जो यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट आया उसमें हर साल 0.5 डिग्री सी इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर। इंक्रीज करने से क्या हो रहा है कि ये जो सी लेवल है, समुद्र का जो स्तर है, वो तेजी से इंक्रीज कर रहा है। अब इंक्रीज करने से जो कोस्टल एरिया हैं, जो आइलैंड्स हैं, वो धीरे धीरे सबमर्ज हो रहे हैं, यानी समुद्र के पानी में डूब रहे हैं। अभी मालदीव्स में बहुत सारे आइलैंड्स डूब गए, इंडिया में भी कई आइलैंड्स धीरे धीरे सबमर्ज हो गए। तो ग्लोबल क्लाइमेट से एक बड़ा था कि धीरे धीरे वो तूफान, सुनामी, ये सब जल्दी जल्दी आ रहे हैं, अर्थक्वेक जल्दी जल्दी आ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब इसे बचाने के लिए क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि बिना एनवायरमेंट को डैमेज किए हुए, बिना एनवायरमेंट को कोई नुकसान पहुंचाए हुए जो डेवलपमेंट होगा वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे सोलर एनर्जी, जैसे हाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। यानी इससे हम एनर्जी जनरेट करेंगे, सब कुछ करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, बट एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नेक्स्ट, हेल्थ। अभी आपने देखा कोरोना को लेकर पूरे वर्ल्ड में 170 कंट्रीज इससे अफेक्टेड हो गया और 170 कंट्रीज अगर ये मिलकर नहीं काम करते तो कोरोना को हराया नहीं जा सकता था। बहुत हद तक हम लोग कोरोना पर काबू पा लिए हैं, लेकिन अगर 2020 में देखा जाए, 21 में देखा जाए तो कोरोना की हालत बहुत खराब थी, लेकिन सारे वर्ल्ड ने मिलकर इसको फेस किया, इस चैलेंज को, और आज हम अच्छे पोजीशन में आ गए। एग्रीकल्चर को धीरे धीरे ड्रॉट बढ़ रहा है, सूखा पड़ रहा है पूरे वर्ल्ड में, खाने की इसलिए बहुत है, फूड स्कार्सिटी, खाने की कमी है, लोग भूखे रह रहे हैं। जो अफ्रीकन कंट्री की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। डेवलपिंग इंडिया में भी करीब यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि हर दिन करीब 20 करोड़ बच्चे एक ही टाइम खाना खा पाते हैं। तो ये पोजीशन खराब है, तो इसको सुधारना है ताकि सारे लोग खाना खाएं और भूखे कोई नहीं रहे, भूख से मौत नहीं हो। अगला था एनर्जी। मैंने आपको बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइडल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, इन सबों से, जियोथर्मल एनर्जी, इन सबों से एनर्जी जनरेट करना है। इससे क्या होगा कि ना तो अपने पास जो रिसोर्सेस हैं वो प्रोटेक्ट होंगे, वो सेव होंगे, और प्लस इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा, यानी ग्रीन प्लांट। अगला इन्वायरमेंट में हम लोग ग्रीन एनवायरमेंट को ज्यादा डेवलप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने से क्या होगा कि हमारा एनवायरमेंट हमारा प्योर होगा और हम ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा पेड़ लगाएंगे, जितना ज्यादा ग्रीन होगा, उतना ही ज्यादा हमारा हेल्थ बेटर होगा। एंड एंटी करप्शन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। एंटी करप्शन, जैसे आपने देखा कि बहुत सारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से पैसा लिए और वो किसी दूसरे कंट्री में जाकर शिफ्ट हो गए। अब वो यहाँ से आने में है, यहाँ से पैसा लेकर, जैसे फॉर एग्जांपल विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेकर वो इंग्लैंड में जाकर बस गए, और फिर यहाँ से नीरव मोदी 13,000 करोड़ रुपए लेकर, ऐसे करीब की 9,000 डिफॉल्टर हैं जो पैसा लेकर यहां से पैसा उठाए, इंडिया का पैसा टोटल उठाए और किसी दूसरे कंट्री में जाकर वहां पर आइलैंड खरीद लिए, वहां पर जाकर सेटल हो गए, और अब वो इंडिया आने का नाम नहीं लेते हैं। पूरा पैसा वो इंडिया का वो डूब गया। तो ये जब आपस में जब सबमिट होगी, ये जब वन फ्यूचर है, तो सारे लोग अगर किसी भी कंट्री में वो छुप नहीं सकते, भाग नहीं सकते। तो आज इंपॉर्टेंट था G20 फाउंडेड, जिसे श्रवण ने कमेंट किया था। तो हमें उम्मीद है कि ये G20 आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा।